महाराज कली की शक्तियों के बहकावे में आकर इंद्र ने किया महादेव पर वज्र से प्रहार। महादेव के कंठ पे प्रहार कर कालकोट को इस पूरे ही संसार में फैलाने के लिए, और वह अपने कार्य में सफल भी हो जाता है और कालकोट धीरे धीरे करके इस संसार में फैल रहा होता है। समुद्र मंथन के समय महादेव ने हलाहल को ग्रहण किया था ताकि इस संसार को बचाया जा सके, और आज वही वृक्ष इस पूरे ही संसार में फैल रहा है महाराज कली के षड्यंत्र के चलते। आखिर क्या करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश? क्या बचा पाएंगे ये अपने संसार को? और दूसरी तरफ आदि शक्ति और आदि के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है। इनके युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा और आखिर में क्या आदि का अंत होगा, क्या कलयुग का आरंभ होगा? ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आज के इस एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काल भैरव की सभा से, जहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग सभी लोगों ने अपना मत दे दिया होता है। अब बाकी थे तो केवल 3 शख्स, कार्तिकेय, नारायण और गणेश जी। कार्तिकेय आगे आते हैं और अपना पहला प्रश्न पूछते हैं कि माता, आपने अपने पुत्र को क्यों त्यागा? ये प्रश्न पूछते पूछते कार्तिकेय के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती उत्तर देते हुए कहती है कि समय की वही मांग थी पुत्र, मुझे पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन हम शिव शक्ति हैं, हमें ऐसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि कदाचित इस संसार के लिए उचित हो, ना कि हमारे लिए उचित हो। हमारे लिए परिवार से बढ़कर ये संसार है पुत्र। उसी वक्त आदि कार्तिकेय के पास आती है और कहती है कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है पुत्र, ना ही मैं कोई स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, ना ही मैं तुम्हें प्रश्नों और उत्तरों के बांध में बांधना चाहती हूँ। यह मेरी भूल थी और मैं अपने भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं इस वक्त तक आदि ने कार्तिकेय को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता है। आदि को लगता है कि यही उनकी माता है जिन्हें उनकी भूल का पश्चाताप है। इसीलिए कार्तिकेय अपने हाथ में पुष्प को उत्पन्न करते हैं और देवी पार्वती की जगह आदि के चरणों में पुष्प को अर्पण कर देते हैं, जिससे कि दोनों ओर बराबर बराबर पुष्प चढ़े होते हैं। यानी एक और देवी पार्वती के पास है 11 पुष्प और वहीं पर ही आदि के पास भी है 11 पुष्प। अभी भी 2 मत बाकी है, यानी गणेश जी का और स्वयं नारायण का। होता कुछ यूं है कि गणेश जी आगे आते हैं। गणेश जी कहते हैं, मुझे मेरे माता को पहचानने के लिए कोई प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपनी माता से। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों माता दुर्गा का स्वरूप ले लीजिए, जिससे कि कदाचित यह पता लग पाए कि कौन है मेरी असली माता। माता दुर्गा के स्वरूप में मैं बहुत ही आसानी से मायावी और असली माता श्री को पहचान लूंगा। उसी वक्त आदि कहता है कि पुत्र, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई भी नहीं। मुझे वैसे तो स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मैं रूप अवश्य बदलूंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देवी पार्वती साफ मना कर देती है। देवी पार्वती कहती है कि नहीं, कदापि नहीं, मैं इस रूप को धारण नहीं करूंगी। माँ दुर्गा का स्वरूप तभी धारण होता है जब इस संसार में विध्वंस चरण सीमा पर होता है, और उस विध्वंस का अंत करने के लिए एक ऐसे अवतार को आना पड़ता है जो कि कदाचित इस संसार में मौजूद नहीं था, जो कि आते ही इस संसार को वापस से उसकी सही दिशा की ओर ले जाए। मैं अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कदापि माँ दुर्गा का रूप धारण नहीं करने वाली। उसी वक्त आदि कहता है कि पुत्र, मेरे लिए असत्य से बड़ा और कोई भी असुर नहीं है, और मैं इस असुर का विनाश अवश्य करूंगी। मैं अपना रूप बदल के तुम्हें अवश्य बताऊंगी कि मैं ही हूँ माँ दुर्गा, मैं ही हूँ आदि शक्ति और तुम्हारी माता देवी पार्वती। इसीलिए मैं माँ दुर्गा का रूप लेने के लिए सज्ज हूँ। और हम देखते हैं कि आदि माँ दुर्गा का स्वरूप ले लेता है। अब एक तरफ तो माँ दुर्गा का स्वरूप आ चुका था, इसीलिए गणेश जी दूसरी ओर दूसरी देवी पार्वती को देखते हैं, जो कि उनकी असली माता है। इस ओर देवी पार्वती भी गणेश जी की आंखों में देख रही होती है। उन्हें गणेश जी की आंखों में कष्ट साफ नजर आ रहा होता है। इसलिए देवी पार्वती कहती है कि यह परीक्षा तुम्हें कष्ट दे रही है ना पुत्र, इसीलिए केवल तुम्हारे लिए मैं माँ दुर्गा का स्वरूप लेने के लिए सज्ज हूँ। और हम देखते हैं कि देवी पार्वती भी माँ दुर्गा के स्वरूप में आ जाती है। लेकिन माँ दुर्गा का स्वरूप लेना तो एक बहाना था। गणेश जी ने आंखों ही आंखों में पहचान लिया था कि उनकी असली माता कौन है और मायावी कौन है, क्योंकि गणेश जी देवी पार्वती के ही पुत्र हैं, और एक पुत्र अपनी माता को ना पहचान पाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता, वो भी तब जब स्वयं पुत्र भी गणेश जी जैसे हों, जो कि संसार के विघ्नहर्ता हों। अब हम देखते हैं कि गणेश जी अपने हाथों में पुष्प को उत्पन्न करते हैं और उसी पुष्प को देवी पार्वती के चरणों में चढ़ा देते हैं, यानी उनकी असली माता के चरणों में चढ़ा देते हैं। और चढ़ाते वक्त गणेश जी एक वचन कहते हैं। गणेश जी
कहते हैं कि देखा माता, मैंने आपको पहचान लिया। इस वक्त तक देवी पार्वती मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वह जानती है कि उनके पुत्र कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते, खासकर गणेश जी। अब हम देखते हैं कि आखिरी निर्णय लेने की बारी आ जाती है नारायण की, और नारायण का निर्णय ही निर्णायक होगा। यानी नारायण जिसके पक्ष में पुष्प को चढ़ा देंगे वही पक्ष जीत जाएगा। इसलिए नारायण का पक्ष बीते गए सारे ही पक्षों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबसे पहले तो नारायण हाथ जोड़ के दोनों ही देवी पार्वती से माफी मांग रहे होते हैं। नारायण कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक मेरी बहन है और उन्हीं के ही एक स्वरूप यानी सती का मैंने अंत किया था ताकि महादेव के क्रोध से इस संसार को बचाया जा सके, महादेव के तांडव से इस संसार को बचाया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और उसी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप दोनों से पूछता हूँ। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा मेरा मतदान उसको जाएगा। नारायण कहते हैं कि मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर आप आज के समय में सती के स्थान पर होती तो आप क्या करती? क्या आप अपने आप को चिन्ह भिन्न करती, अपने आप को महादेव के लिए आत्मदेह करती, या फिर आप कदाचित अपने निर्णय को बदल देती? इस वक्त तक हम देखते हैं कि आदि कहता है कि नारायण इसमें पूछने की क्या बात है, महादेव के लिए मैं अपना आत्मदेह अवश्य करती, क्योंकि शक्ति के लिए शिव से बढ़कर और कोई भी नहीं। शक्ति शिव के आत्म सम्मान के लिए आत्मदेह अवश्य करती और अवश्य करती। और दूसरी ओर बारी थी देवी पार्वती की, लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती मना कर देती है। देवी पार्वती कहती है कि मैं पुनः अपनी गलती को नहीं दोहराती, मैं आत्मदेह नहीं करती। हर बार क्यों पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव होता है? हर बार क्यों स्त्री को ही पुरुष के सम्मान के लिए आत्मदेह करना पड़ता है? क्योंकि जब आत्म सम्मान की बात मुझ पे आई तो महादेव ने क्या किया? मुझे पहचानने की जगह काल भैरव की सभा बुला ली। इसलिए मैं अपने आत्म सम्मान को दांव पे नहीं लगाती और मैं आत्मदेह नहीं करती। इस वक्त तक इंद्रदेव कहते हैं कि माता आप ये क्या कह रही है? आपको पता नहीं कि आपके इस जवाब से इस मायावी को कितना फायदा होगा? उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि नहीं, मैं शक्ति हूँ और शक्ति को इतनी बार अपने आप को साबित करने के लिए स्पष्टीकरण देना कोई आवश्यक नहीं। मैं शक्ति हूँ क्योंकि मैंने तप त्याग तांडव किया है महादेव के लिए, इस संसार के लिए। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि नारायण इस वक्त तक आदि के चरणों में पुष्प अर्पण ही करने वाले होते हैं कि उसी वक्त गणेश जी आ जाते हैं और गणेश जी नारायण के हाथ को थाम लेते हैं। गणेश जी कहते हैं कि नारायण मुझ पे भरोसा कीजिए, असली माता ये नहीं, असली माता वो है, यह कोई मायावी है। इस वक्त तक नारायण साफ तौर पे कह देते हैं कि मैं अपना मत नहीं दे सकता, क्योंकि यह नारायण यह निर्णय नहीं ले पा रहा कि इन दोनों में से असली देवी पार्वती कौन है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि आदि शक्ति और आदि यह दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं। यह दोनों ही देवी दुर्गा का स्वरूप लेकर अंतरिक्ष में पहुंचकर युद्ध करने लगते हैं। गणेश जी कहते हैं कि पिताश्री आप अपनी पत्नी यानी हमारी माता को पहचान नहीं पाए। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि जब तुम दोनों भाइयों का मत ही एक दिशा में नहीं गया, एक मत इस दिशा में एक मत उस दिशा में, तो फिर कैसे उपेक्षा रख सकते हो कि यह शिव एक दिशा में मत देगा। दूसरी तरफ हम अंतरिक्ष में देखते हैं कि आदि और देवी पार्वती आपस में युद्ध कर रही होती है। इस वक्त तक आदि कहता है कि देखना इस बार तुम्हारी हार अवश्य होगी, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाया और ना ही मुझे कोई असली वक्त में पहचान पाएगा, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, लेकिन मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगा, मैं तुमसे अपने पिता का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।